हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। सो आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता हम लोग प्रॉफिट लॉस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो दिस इज द सेकंड प्रैक्टिस सेट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो हमने 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11 एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। सो अगर आप हमारे बेसिक लेक्चर देखे होंगे और आप इस प्रैक्टिस को कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि जेके एसएसबी एसएससी जो भी आपके लेवल के एग्जाम है उसमें आपका क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपको टाइप वाइज हर एक टाइप करवाया मैक्सिमम, और उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए, टाइप्स को सीखिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। तो क्वेश्चन के ज्यादा पीछे भागने से कुछ होने वाला नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस की है तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो इन दैट केस आई ऑलवेज से कि जो भी नीचे वाला नंबर होता है, जैसे 8/5 किसका बना है, कॉस्ट प्राइस का। तो आप मान लीजिए लेट सीपी कितना है, 5। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, तो आप कहोगे सर 8/5 किसका, सीपी का। तो जैसे ही इसका 8/5 निकालोगे, 5 से 5 कैंसिल, तो एसपी कितना बना, 8। नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट, दैट इज 3। देन हाउ टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका 3 का प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी। मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, और मल्टीप्लाई 100 बिकॉज हमें परसेंटेज चाहिए। तो कितना बन गया, 60%। तो 60% will be your answer of this particular question, that is option number D. Now let's see the question number next. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 12 बोल रहे कि एक आदमी एक आर्टिकल को बेचता है 75 रुपीज में, और उसको उतना ही गेन परसेंट में होता है जितना कि सीपी आर्टिकल की सीपी हो। दोबारा से क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की जरूरत है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी ने किसी चीज को 75 में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस 75 होनी चाहिए। तो अगर उसकी गेन परसेंट उतनी ही है जितनी सीपी है, मान लो अगर सीपी 50 है तो गेन परसेंट भी 50% होना चाहिए। इसी हिसाब से एसपी 75 बननी चाहिए। तो बताइए कि बंदे की सीपी क्या रही होगी। तो इसको मैं बाय ऑप्शन बनाऊंगा, बस क्वेश्चन समझ लिया मैंने। जितनी सीपी उतना ही परसेंटेज अगर मैं बढ़ाऊं तो एसपी 75 बननी चाहिए। जैसे मैं ये वाला उठाता हूं, अगर मैं बात करूं किसकी, एसपी, अगर मैं ऑप्शन ले लूं कौन सा, 150। इस पे 150 है और प्रॉफिट भी 150% होगा। सीपी इतना है, इसका 150%, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर होगा, 75 आंसर आना चाहिए। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन तो एलिमिनेट रहेगा। अगर मैं यहां से सीधा सीधा ऑप्शन उठाता हूं, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 50। मान लो सीपी है 50, इस पे प्रॉफिट परसेंट भी कितना है, 50%। तो 50 का 50% कितना, 25। तो एसपी कितनी बनेगी, 75। तो यही बनाना था, दैट इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट कभी कभी आ जाता है, इसलिए हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि जो क्वेश्चन न्यू भी हैं वो भी आप, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन सारे जीके एसएसबी एसएससी सबके मिक्सअप क्वेश्चन लिए हुए हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये ध्यान से समझना। बोले कि एक दुकानदार 20% का प्रॉफिट तो तब कमाता है जब उसको क्या होता है, जब उसको खरीदना होता है। वो 30% का तब कमाता है जब उसको बेचना होता है। तो हम बोलते हैं, मान लीजिए हम बोलते हैं कि मेरे हिसाब से मान लीजिए जो मेरी सीपी है वो है 100, जो मैंने अभी लेके आया, मान लो मेरी सीपी कितनी है, 100। लेकिन जब वो खरीदने गया था तो ये सीपी मेरी 100 कब बनी थी, मेरी 100 तब बनी जब मैंने 20% का गेन कमाने के बाद। सही में जो सीपी थी जहां से लेके आया वो कितनी होगी भाई, 120 होगी, क्योंकि 20% का प्रॉफिट यही भी कमा लिया। भाई 100 की सीपी है तो 20% का प्रॉफिट इसका 120 होगी, यही होगा ना। 120 की चीज थी, मैं 100 की लेके आ गया हूँ। 120 की चीज थी, मैं 100 का लेके आ गया हूँ, तो 100 के हिसाब से मुझे कितना बच रहा है, 20 एक्स्ट्रा बच रहा है। डेट मीन्स की 20% में एक्स्ट्रा कमा के लेके आया हूँ। ये है अगले वाले की सीपी। ठीक है, अभी अगले वाले को बेचेगा, यही चीज के हिसाब से बेचेगा, ये थोड़ी बताएगा कि मैं सस्ती लेके आया हूँ। इसको आप रखिए साइड पे, जब आपने लास्ट अपना प्रॉफिट निकाला तब काम आएगा। आप क्या करिए, लेट करिए सीपी को 100, अपने वाली सीपी। अब जहां से लेने गए थे वहां पे सीपी मान लीजिए 120 है, क्योंकि 20% प्रॉफिट कमाया हुआ है तो 20% ज्यादा पे वहां पे होगा। चलिए, अब इस सीपी के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया उसने बेचते टाइम, 30%, क्योंकि बेचने वाले को तो यही दिखा रहा है ना दुकानदार
कि मैं भैया बेच रहा हूँ 30% प्रॉफिट पे, तो ये थोड़ी बताएगा सीपी 100 है, वो तो उसकी अपनी है, जहां से लेके आया वही सीपी तो आगे बताएगा ना, मैं पीछे भी इतने का पड़ा था मुझे, लेकिन वो थोड़ी बताएगा मैं पीछे भी प्रॉफिट कमा के आया हूँ। इसका 30% निकालोगे, 30% गेन निकालोगे तो कितना होगा 36, 36 जोड़ दो कितना हो जाएगा 156 एसपी। ये उसने आगे वाले को चेप दिया बंदे को। अब देखिए आपकी सीपी 100 है, आपने बेचा 156 में, प्रॉफिट कितना हुआ 56 का प्रॉफिट अपने सीपी के ऊपर कितना बना 56%। नेक्स्ट टाइम से ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, जब वो खरीदते टाइम कोई प्रॉफिट कमाता है तो अपनी सीपी 100 मान के रखिए, जो नई सही में सीपी इस पे जितने परसेंट का गेन है उतना ऐड करिए, वो बनेगी आपकी सीपी, वो बनेगी आपकी सीपी जिसके ऊपर अगला प्रॉफिट कमाना बेचते टाइम। क्लियर है सबको? अपनी सीपी 100 मान के रखिए, अगर मैं बोलता यहाँ पे 40% का प्रॉफिट है तो मैं 140 सीपी मान के चलता, 140 के ऊपर बेचते टाइम जितना प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे निकालता, एसपी निकलती, जब प्रॉफिट परसेंट निकालना तब मैं अपने पास 100 पे निकाल लेता। ये चीज याद रखना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले मैंने पढ़ा ये मोरलेस वाला थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक पहले दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 14 हो गई, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या रहेगा, वो बोले कि एक दुकानदार 10% प्रॉफिट पे टेबल को बेचता है, अगर वो 5% लेस कॉस्ट पे क्या करे ले, और उसको 80 रुपए ज्यादा फायदा होता है अगर वो 20% गेन पे बेचे। तो पहले भी क्वेश्चन आया था, ये पहले भी करवा दिया मैंने। मान लो 100 के ऊपर पहले के अकॉर्डिंग 10% प्रॉफिट, तो एसपी होगा 110 का, लेकिन बोला कि सीपी कितना करे 5% लेस करे, दैट मीन्स कि 95। ये सीपी बना, अब इसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमाए 20% गेन पे बेचे, तो 20% गेन करो इसका, 20% कितना होगा 19 हो जाएगा, 10% 9.5 और 20% कितना हो गया 19, तो 19 ऐड करो इसमें कितना हो गया, 5 जोड़ दिया 100 हो गया, कितने बचे आगे 14, तो 114 हो गया 19, यही होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मी पहले 110 की बिक रही थी, अब 114 की बिक रही है, दैट मीन्स की 4 का मुझे प्रॉफिट ज्यादा बिक रहा है। क्वेश्चन में कितना ज्यादा 80 का, क्वेश्चन में ज्यादा है 80, आपका ज्यादा है 4, आपको पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 100, ये सीपी आपकी, ठीक है? तो कितना आ गया आपका 20 के साथ कट गया, दैट इज 2000। तो ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली आपको पहले भी करवाया हुआ है, ये लेस वाला कि अगर सीपी भी चेंज करे तो क्या होता है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है मोर लेस का ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। अगेन एक क्वेश्चन और आ गया, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, मैं बना के देता हूँ इक्वेशन आपको। सीपी है आपकी 100, इसके अकॉर्डिंग 10% लॉस मतलब 90 एसपी है। अब बोल रहा है कि वो क्या करे 9 ज्यादा उसको बिकता, महंगा बिकता है, अगर उसी चीज को वो क्या करे 12.5 या 25/2 पे प्रॉफिट में बेचे, तो सीपी को चेंज नहीं करना, सीपी 100 ही होगी। अब देखिए कितना प्रॉफिट 25/2 मतलब 12.5, तो 112.5 हो गया, क्योंकि 100 का 12.5 निकालोगे तो 12.5 ही आएगा, तो ऐड हो गया, इतना बन गया एसपी। कितना प्रॉफिट हुआ आपको 22.5, ये है 22.5 का ज्यादा महंगी बिक रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 9, आपका कितना आया 22.5, और पूछा क्या आपसे सीपी, तो ये है क्वेश्चन। अगर इसका मैं पॉइंट रिमूव करूंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, पॉइंट रिमूव कर देते हैं। अब ये कट जाएगा 9 के साथ, 9 2 18, 4 बज के 5, ये 25 कट गया 4 के साथ, आंसर कितना है 440। तो मैंने करवा भी दिया क्वेश्चन, वैसे सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर पिछला 14 था, ये 15 लगा लो, इस क्वेश्चन को नंबरिंग दे लो 15, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक आदमी साइकिल खरीदता है कितने की 1400 की, सेल करता है 15% लॉस पे, सेलिंग प्राइस बताइए। तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, आपको खुद करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है ये फर्स्ट। तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक समझ पाए होंगे, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना आप। बाकी हमने प्रॉफिट लॉस की कोशिश करी, जो भी हमारे पास टाइप थे उसको हमने प्रैक्टिस करने की कोशिश करी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा मैं बताता हूँ, डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट के रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, देन सेंड मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर,
देन उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड ऑन कर लूंगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज कर दीजिए सर ये क्वेश्चन डिस्काउंट का नहीं हो रहा है, जो चैप्टर मैं बोल रहा हूँ वही सेंड करना। ठीक है, और कोशिश करिए बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आपका मैथ में अच्छा स्कोर हो जाए। मैथ से डरना नहीं है, मैथ बहुत आसान है, लेकिन इसको एक सिस्टमेटिकल तरीके से अगर पढ़ते हो तो, ऐसे नहीं। ठीक है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है डिस्काउंट के रिलेटेड, देन मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, करके मतलब बता दूंगा क्लास में। तो अगर आपको अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़े उसमें कोई डाउट्स होता तो बता देना। अभी हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, अब अगला हमारा टॉपिक होगा डिस्काउंट का। डिस्काउंट के क्वेश्चन आप मुझे सेंड कर दोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने बच्चों के ही उठाए हुए हैं जो बच्चों ने मुझे सेंड किए हैं। जेकेएसएस भी कहीं भी आया हो पेपर में आपके लेवल का, मुझे सेंड कर दीजिए, मैं कर दूंगा उसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।